नमस्कार बच्चों। देखिए, आज हम पढ़ेंगे सूत्र निखिलम से भाग करना। बच्चों, अब तक आपने वैदिक विधि से जोड़ करना, वैदिक विधि से बाकी करना और वैदिक विधि से गुणा करना। गुणनफल ज्ञात करने की आपने वैदिक विधि में 4 विधि पढ़ी है। एक आदि के पूर्वेण से गुणा करना, सूत्र निखिलम से गुणा करना, न्यूनेन पूर्वेण से गुणा करना और ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुणा करना। उम्मीद है आपको पीछे जितनी भी वीडियो बना के भेजे हैं मैंने वो शायद समझ में आए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फोन करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सूत्र निखिलम से भाग करना। भाग की भी कई विधि हैं। सबसे पहले भाग करने से पहले हम एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपको बच्चों 5 का भाग देना है 45 में। ठीक है, सब लोग जानते हैं इस तरह से। इसी तरह दिए हमने पहले भाग पिछली क्लासों में। 5 का भाग 45 में देंगे, 4 में जाएगा नहीं तो 45 में देंगे, 5 नाम 45। शेष कितने बचेंगे, इनको घटा लेंगे, क्या बचेगा यहाँ से 0 बचेगा। अब यहाँ हम जो भाग देते हैं उसको तो कहते हैं बच्चों भाजक। जिसका भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाजक। जिसमें भाग दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। जो उत्तर आता है उसको क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। ये तो आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है, छोटी छोटी क्लासों में। और जो नीचे बचता है उसको बच्चों क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। तो इस तरह से आपने भाजक 5 का भाग भाज्य 45 में दिया, भागफल 9 ले लिया और शेषफल क्या बचा ली, 0। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है भाज्य क्या होता है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है। विशेष रूप से इन दोनों का, भाजक का और भाज्य का ध्यान रखना। ये तो ध्यान रह जाते हैं। जो उत्तर आता है उसको भागफल कहते हैं, नीचे बचता है उसको शेषफल कहते हैं। जिसका भाग दिया जाता है उसको भाजक और जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं। अब हम सूत्र निखिलम पर आते हैं। सूत्र निखिलम से जब भाग करते हैं तो इसकी भाग करने की जो शर्त है, पहले तो इसकी जो मेन शर्त है, भाजक के सभी अंक 5 या 5 से बड़े होना जरूरी है। पहली शर्त यह है बच्चों। सूत्र निखिलम कब लगेगा, कब करना है सूत्र निखिलम से भाग, जब भाजक के सभी अंक आपके 5 या 5 से बड़े हों। तो ये ध्यान रखना है, भाजक के अंक 5 या 5 से बड़े होना जरूरी है। इसमें जो भाग क्रिया की, भाग को हल करने की जो आगे क्रिया विधि होती है उसके 3 खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं बच्चों, 3 खंड होते हैं। अब 3 खंड कैसे होते हैं एक बार समझ लो, फिर उदाहरण देखेंगे। ये आपके 3 खंड हो गए बच्चों। यहां से ये तो होता है पहला खंड, ये होता है दूसरा खंड और ये होता है आपका तीसरा खंड। ये जो तीसरा खंड है, पहला, दूसरा और तीसरा, पहले खंड में देख लो। पहले खंड में यहां लिखा जाता है आपका भाजक, इस जगह पर। भाजक के नीचे यहां आती है पूरक संख्या। क्या आती है, पूरक संख्या। पहले खंड में ऊपर की तरफ भाजक होता है, नीचे की तरफ क्या होती है, पूरक संख्या। भी आपको बताएंगे पूरक संख्या क्या है। दूसरे और जो तीसरे खंड है ये दोनों भाज्य के होते हैं। ये भी भाज्य का होता है और ये भी भाज्य का होता है। इसमें तीसरा खंड आपको ध्यान रखना है। तीसरे खंड में यहां लिख देता हूं मैं, तीसरे खंड में, या थोड़ा सा देखें, आधार में, आधार भी लेना है आपको। इसमें आधार में जितनी 0 होती हैं भाज्य के उतने अंक पीछे से तीसरे खंड में लिखने हैं।
तीसरे खंड में लिखने हैं। ध्यान दो बच्चों, 3 खंड करेंगे आप। पहले खंड में ऊपर भाजक होगा, नीचे पूरक संख्या होगी, दूसरे खंड में भाज्य आएगा, तीसरे में भी भाज्य। तीसरे खंड के बारे में ध्यान दें पहले। आधार में जितनी जीरो होती हैं, भाज्य के उतने अंक, भाज्य के या के हो गए बीच में, भाज्य के उतने अंक पीछे से तीसरे खंड में लिखने हैं तथा शेष अंक दूसरे खंड में लिखने हैं। जी आप उतार लीजिए पहले। आधार में जितनी जीरो होती है, भाज्य के उतने अंक पीछे से तीसरे खंड में लिखने हैं तथा शेष अंक आपको कहां लिखने हैं? दूसरे खंड में। आधार आपको लेना ही है। यदि 10 के नजदीक संख्या है तो 10 लेंगे, 100 के नजदीक है तो आधार 100 लेंगे, 1000 के नजदीक है तो 1000 लेंगे। ये जो पूरक संख्या आपने लिखी है, ये पूरक संख्या देखिए क्या होती है, यहां इसको भी लिख देता हूं मैं। पूरक संख्या बराबर होता है आधार माइनस भाजक। पूरक संख्या बराबर क्या होता है? आधार माइनस भाजक। एक चीज ध्यान रखनी है, ऊपर भाजक नीचे पूरक संख्या। यहां जो भाग दिया जाता है ना, वो हमेशा पूरक संख्या का ही लगता है बच्चों। किसका लगता है? पूरक संख्या का। इसको उतारे आप फटाफट से, मैं इसके बाद आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। उतारिए जब तक मैं आपके लिए एक उदाहरण लेके आ रहा हूं। देखिए इधर एग्जाम्पल नंबर 1, सूत्र निखिलम से भाग करने का हम पहला उदाहरण यहां लिख रहे हैं। मान लीजिए आपका एक छोटा सा उदाहरण है, 1013 में आपको भाग देना है 88 का। 1013 में 88 का भाग देना है किस विधि से? सूत्र निखिलम। सूत्र निखिलम की सहायता से 1013 में 88 का भाग दीजिए। तो आधार ले लीजिए पहले। तो भाजक कितना है आपका? यहाँ 88। ये आपका भाजक हो गया जिसका भाग दिया जाता है। ये आपका पूरा क्या है? 1013 भाज्य है। क्या है ये? भाज्य। सबसे पहले हम लेंगे आधार। आधार लेंगे भाई सबसे पहले। किसके नजदीक है संख्या? भाजक 88 है तो किसके नजदीक है बच्चों? 100 के नजदीक है। तो आधार कितना ले लिया? 100 ले लिया। आधार कितना ले लिया? 100। आधार के साथ साथ पूरक संख्या भी निकाल लेते हैं। पूरक संख्या, पूरक संख्या बराबर आपको क्या बताया है? आधार माइनस भाजक। आधार 100 ले लिया, पूरक संख्या निकालेंगे। आधार 100 में से भाजक 88 को घटा देंगे। 100 माइनस 88 बराबर पूरक संख्या कितनी आ गई? 12 आ गई। ठीक है, अब हम भाग को हल करते हैं। भाग क्रिया के कितने खंड होते हैं? 3 खंड है बच्चों। 3 खंड इसके कर दिए हमने। 3 खंड कर लिए। पहला जो आपका खंड होता है उसमें आपको यहां लिखना है भाजक। कितना है आपका भाजक? 88। भाजक कितना है? 88। यहां भाजक लिखते हैं। भाजक के नीचे यहां क्या लिखते हैं बच्चों? पूरक संख्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पूरक संख्या। कितनी है भाई पूरक संख्या? 12 है। पूरक संख्या कितनी है? 12। एक बात का और ध्यान रखना है, आधार में ये जितनी जीरो होती है ना, उतने अंक पूरक संख्या में होना जरूरी है। आधार में कितनी जीरो है? यहाँ 2 जीरो। और पूरक संख्या में भी कितने अंक हैं? 2 ही अंक हैं। तो ठीक है, बराबर चल रहा है। अब मान लो आधार में 2 जीरो होती, पूरक संख्या में 1 ही अंक होता, तो क्या करते? फिर आगे 1 जीरो लगा लेते तो हो जाते बराबर। फिलहाल तो बराबर ही है। ये पूरक संख्या हो गई, ये भाजक। अब पीछे हमने क्या लिखा है कि तीसरा जो खंड होता है, तीसरे खंड में और दूसरे खंड में दोनों में आपको भाज्य लिखना है, लेकिन शुरुआत तीसरे खंड से करने हैं। तीसरे खंड में भाज्य के उतने अंक पीछे से लिखने हैं जितनी आधार में क्या होती है? जीरो। आधार में कितनी जीरो है बच्चों? 2 जीरो है। तो तीसरे खंड में भाज्य के कितने अंक लिखेंगे? 2 अंक। कौन कौन से? 1 और 3। तो 1 और 3 को यहां लिख दीजिए आप। और बचे क्या है? 1 और 0, 10 बच रहा है। इसको आप इस खंड में लिख दीजिए। ध्यान रखना है
तीसरे खंड में भाज्य के उतने अंक पीछे से लिखने हैं जितनी आधार में जीरो होती हैं। आधार में 2 जीरो है तो 2 अंक आपने यहाँ लिख दिए, बाकी के बचे हुए दोनों अंक बीच के खंड में आ जाएंगे। 10 के 1 और 0 जो बचे वो इसमें आगे बीच के खंड में दूसरे में। अब हमें क्या करना है, भाग करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत आसान तरीका है इसका। देखिए बच्चों, जब भाग करते हैं, भाग आपको पूरक संख्या का देना है, लेकिन देना किस तरह से है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो भाज्य का पहला अंक है क्या है 1, इस 1 को आपको यहां लिखना है भागफल के स्थान पर। नीचे भागफल होता है यहाँ, ये भागफल की जगह है। भाज्य के पहले अंक को उतार के नीचे यहां लिख दीजिए, इस जगह पर लिख दिया। अब यहां हम संकेत लिखते हैं इधर यहां, ठीक है। पहला संकेत आपने भाज्य का पहला अंक ऊपर से नीचे उतार दिया, इस अंक का इस पूरक संख्या में गुणा करना है। ये जो भागफल आया है इस भागफल का पूरक संख्या में क्या करना है, गुणा। तो 12 का गुणा 1 में करोगे, 12 एकम 12, कितना आया है 12। ये जो गुणनफल आया है 12, इसको ऊपर से यहां से लिखेंगे, 0 के नीचे आ जाएगा 1, प्रत्येक अंक के नीचे 1 अंक लिखना है, और इस 1 के नीचे आ जाएगा 2। अब कहेंगे सारे 3 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसको खाली छोड़ दीजिए, चलो या खाली छोड़ दो, चाहे स्टार बना दो या कुछ भी लिख दो आप। तो 12 गुणा 1 किया, 12 एकम 12, ये आपने यहाँ लिख दिया, गुणनफल इधर कर रखा है, 1 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ आ गया। अब वापस क्या करना है, ये जो भाज्य के अंक हैं इनको फिर ऊपर से नीचे रखना है, और इस बार इनको जोड़ना भी है। अब इनको जोड़ना भी है, 0 में 1 जोड़िए, कितना आएगा 1 आएगा बच्चों। 0 में 1 जोड़ दिया, कितना आ गया 1। फिर वापस पूरक संख्या का इस भागफल में गुणा करना है, हर बार यही करना है। ऊपर से नीचे भाज्य का अंक उतारेंगे, वो भागफल होगा नीचे, जो भागफल होगा उसका पूरक संख्या में गुणा, भागफल गुणा पूरक संख्या। यहाँ भागफल 1 था, पूरक संख्या 12, 12 गुणा 1 किया, 12 एकम 12, फिर इनको दोनों को जोड़ दिया, 1 आ गया। अभी भी भागफल 1 है, 1 का फिर पूरक संख्या से गुणा करेंगे, यहाँ लिख दीजिए दूसरा संकेत, 12 गुणा 1, 12 एकम 12 ही आ गया। अब यहाँ तो अंक ही नहीं है, तो ये तो दोनों किधर चले जाएंगे पीछे की तरफ, तो 1 आपका यहाँ आ जाएगा और ये 2 यहाँ आ जाएगा। अब इनको वापस हम इसी तरह से जोड़ेंगे, ये जगह आपकी खाली जगह थी, यहाँ स्टार बना दो या कुछ भी लिख दीजिए। इनको आप जोड़ेंगे, 3 और 2 5, 2 और 1 3 और 1 4। अब एक चीज ध्यान दें बच्चों, यहां जब आप तीसरे खंड में पहुंच जाते हैं तो आपको यहाँ कुछ बच ही नहीं रहा। दूसरे खंड में अब तो कोई भागफल ही नहीं है, तीसरे खंड में पहुंचते ही आपको भाग नहीं देना है। तीसरे खंड में जाने पर आपकी जो नीचे संख्या बचती है वो होगी आपकी शेषफल। क्या होगी, शेषफल होगी। और ये जो आपका है 11, ये आपका क्या है, भागफल है। तीसरे खंड में जाते ही आपका भाग बंद हो जाएगा, ध्यान रखना है ये आपको। तो ये आपका शेषफल हो गया, ये आपका भागफल हो गया। तो इस सवाल का जो भागफल है यहाँ लिख लो, भले भागफल आ गया हमारा 11 और शेषफल आ गया कितना बच्चों, 45 आ गया। शेषफल कितना आ गया, 45 आ गया। ये आपका उत्तर हो गया इस सवाल का। एक बार और समझो आप इसको। 1013 में 88 का भाग देना है, सूत्र निखिलम की सहायता से हल करना है। 88 भाजक है, 1013 भाज्य है। सबसे पहले भाजक 88 के आधार पर आधार लेंगे। आधार कितना आ गया 100, आधार आते ही पूरक संख्या आएगी। पूरक संख्या बराबर आपने लिखा है आधार माइनस भाजक, आधार में से भाजक घटा दिए, ये आपकी पूरक संख्या आ गई। 3 खंड आपको भाग के करने हैं, भाग क्रिया के पूरे 3 खंड होते हैं, पहला खंड, दूसरा खंड और एक तीसरा खंड। पहले खंड में ऊपर भाजक लिखना है, पहले खंड में ऊपर भाजक और नीचे लिखना है पूरक संख्या। भाजक 88, पूरक संख्या 12। फिर आपको बीच के खंड के नहीं लिखने, पहले तीसरे खंड के लिखोगे। तीसरे खंड में भाज्य के उतने अंक लिखते हैं जितनी आधार में क्या होती है 0। आधार में 2 जीरो है तो भाज्य के 2 अंक आपको पीछे से लिखने हैं, 3 और 1 यहाँ लिख दिया, बची क्या 0 और 1, 0 1 यहाँ गया। अब आपको भाग जो करना है वो हर बार आप पूरक संख्या का करते हैं। सबसे पहले हमें जो शुरुआत करनी होती है इस सवाल में सूत्र निखिलम में, भाज्य का जो ये पहला अंक होता है ये यहाँ उतर जाता है, 1 यहाँ उतार लिया आपने। उसके बाद में पूरक संख्या का और इस भागफल का, इसको भागफल कहते हैं, पूरक संख्या और भागफल का गुणा करना है। 12 गुणा 1 कर दिया, 12 एकम 12। ये जो आपका आया है गुणनफल, इसको यहाँ लिखना है। 0 के नीचे 1 लिख दिया, इस 1 के नीचे ये 2 आ गया, पीछे कुछ भी नहीं है, इसको खाली छोड़ दो आप। फिर ऊपर से नीचे को उतारना है, 0 को 1 को जोड़ते हुए नीचे लिखेंगे। 0 में 1 जोड़ दिया, कितना आएगा 1। वापिस वही प्रक्रिया,
पूरक संख्या 12, भागफल अब यहाँ 1 माना है, 12 का और 1 का गुणा करेंगे, 12 और 1 का, 12 गुणा 1 अभी भी कितना आया 12। अब यहाँ आपके बीच के खंड में अंक खत्म हो चुके हैं, ध्यान रखना। तो ये जो आपके शेषफल के अंक है ये पीछे की तरफ चले जाएंगे, 1 यहाँ उतर जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। अब इनको वापस जोड़ना है, 3 और 2 5, 2 और 1 3 और 1 4। ध्यान रखना है जब आपके पास बीच के खंड में अंक खत्म हो जाते हैं, बीच के खंड में अंक खत्म हो जाते हैं तो आपको दोबारा से ये भाग नहीं देना है, उसके बाद ये आपका शेषफल कहलाएगा, ये आपका भागफल। अब कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि साहब ये शेषफल यहाँ ज्यादा आ जाता है, ज्यादा आ जाएगा, तो उसके लिए भी हमारे पास आगे इलाज है, उसको हम आगे के सवाल में देखेंगे। फिलहाल आप इसको उतारिए और मैं आपको अगला एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखिए बच्चों, अगला एग्जाम्पल, ये संख्या है कोई, इस संख्या में 889 का आपको भाग देना है। ये सवाल आपके 10वीं किताब का क्वेश्चन नंबर 13 है, निखिलम विधि वाला। 111,034 में 889 का भाग देना है। बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, ये तो आपका हो गया भाजक, और ये क्या है आपका भाज्य। हम आधार लेंगे, आधार किसके नजदीक है आपका ये भाजक, बताओ 1000 के नजदीक है, बहुत बढ़िया। 1000 के आसपास है तो आधार हम 1000 ले लेंगे, ये 1000 आधार ले लिया। आधार लेते क्या निकालनी है हमको बच्चों, पूरक संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, पूरक संख्या। पूरक संख्या क्या बताइए आपको, आधार माइनस भाजक। आधार 1000 है, इसमें से भाजक 889 को आप घटा दीजिए तो कितने बचेंगे, 10 में से 9 गया तो 1 बच गया, यहाँ कितने रह गया 9, 9 में से 8 गया तो 1, और यहाँ भी 9 में से 8 गया तो 111। ये आपकी पूरक संख्या आ गई। अब हम कितने खंड करेंगे, भाग क्रिया के 3 खंड करेंगे। ये आपका पहला खंड हो गया, दूसरा और ये तीसरा। पहले खंड में यहाँ लिखते हैं ऊपर की तरफ भाजक, नीचे लिखते हैं पूरक संख्या। ध्यान रखना है क्रम का, कठिन नहीं है बिल्कुल भी भाग। वैसे ये जो भाग है ना ये बच्चों को बहुत ज्यादा कठिन लगता है आपको, मुझे पता है, पिछली क्लासों में भी दिक्कत आती है, तो अब आपको आसान हो जाएगा। भाजक कितना लिया है आपने, 889 यहाँ लिख दिया, और पूरक संख्या कितनी ली है बच्चों, 111। ये पूरक संख्या हमने यहाँ लिख दी। अब तीसरे खंड में क्या करना है, तीसरे खंड में भाज्य के उतने अंक लिखेंगे जितने आधार में 0 है। कितनी 0 आधार में, 3 0, तो भाज्य के 3 अंक पीछे से लिख दो। क्या है 3 अंक, 0 34, 0 3 4, ये यहाँ लिख दिए 0 34। आगे के बचे 111, इनको यहाँ लिख दीजिए 111 को थोड़ा सा दूर दूर लिख दिया करो, उतारने में आसानी रहेगी। अब हल करते हैं सवाल को। क्या करना है, सबसे पहले जो भाज्य का भाजक का जो पहला अंक होता है, भाज्य का पहला अंक आपको नीचे उतार के यहाँ रखना है। भागफल के स्थान पर कितना है, 1 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ हम संकेत लिख लेते हैं। क्या करना है आपको, ये अंक आपने यहाँ उतार लिया, फिर जो भागफल आया उसको तुरंत पूरक संख्या से गुणा करेंगे। पूरक संख्या 111 गुणा 1 किया, 111 एकम 111, 111 आया गुणा करने पर। इनको यहाँ लिखना है, 1 के नीचे 1, 1 के नीचे 1, तीसरा जो 1 है वो किसके नीचे जाएगा, 0 के नीचे। इनको खाली छोड़ दो, यहाँ स्टार बना देते हैं इनके नीचे। इनको हमें जोड़ना है एक एक करके। इसको जोड़ेंगे पहले, 1 और 1 2, ये नहीं जुड़ेगा अभी, 1 और 1 2। अब भागफल क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। फिर दूसरा संकेत भागफल 2, पूरक संख्या 111। हर बार पूरक संख्या से ही करना है आपको भाग। 111 का गुणा कितने से करोगे, 2 से, तो 111 गुणा 2 करो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आ गया 222। इनको यहाँ लिखेंगे, 2 इसके नीचे आ जाएगा, ये तो पूरा हो चुका है। इधर चले, 2 इसके नीचे आ जाएगा, 1 2 इसके नीचे आ जाएगा, ये खाली है तो इसको खाली छोड़ देंगे। फिर इनको यहाँ जोड़ के नीचे लिखना है आपको, 1 और 1 2 और 2 4, इनका जोड़ कितना आ गया, 4 आ गया। अभी भागफल 4 आया है तो 4 का गुणा कितने से करना है, 111 से करना है। 111 गुणा 4 कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 444। इनको यहाँ लिखोगे, यहाँ तो पूरा हो चुका है, इसके नीचे नहीं लिखना है कहीं भी। 4 यहाँ आ गया, दूसरा 4 यहाँ आ गया, तीसरा 4 यहाँ आ गया। अब ध्यान दें, मध्यखंड में आपकी संख्या पूरी हो चुकी है तो यहाँ से आगे भाग होगा नहीं। अब जो आएगा वो शेषफल आएगा आपका, तो इनको उतार लें, जोड़े इनको। 4 और ये स्टार है, स्टार तो खाली है, 4 में ये 4 जुड़ेगा, कितना हो गया 8, 3 और 2 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 1
798। तो ये 798 आपका क्या आया है? शेषफल। भाजक देख लें आप, भाजक कितना है? 889, शेषफल कितना है? 798। अब बच्चों ध्यान रखना, ये जो शेषफल आता है ना, ये भाजक से आपको पता है हमेशा छोटा होता है। तो अभी तो छोटा है, कई बार ये बड़ा भी आ जाता है। अगले सवाल में देखना है आपको बड़ा आ जाएगा, तो वहां भी थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। फिलहाल ये छोटा आया है, ये आपका शेषफल हो गया और ये आपका भागफल आ गया। यहाँ लिख देते हैं मुक्त तरफ, भागफल बराबर 124 और शेषफल बराबर 798। अच्छे से समझ लेना है आपको, ये 2-3 बार देख लेना है वीडियो को, आराम से समझ में आ जाएगा। अब अगला उदाहरण हम देख रहे हैं, यहाँ शेष अभी भाजक से छोटा आया है, अगले में देखना ये शेषफल इस भाजक से बड़ा आ जाएगा, तो थोड़ा सा काम आपको और कर लेना है। देखिए बच्चों, अगला उदाहरण है 3994 में भाग देना है आपको 97 का। ये 10वीं क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 है सूत्र निखिलम में। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? आधार लेंगे। आधार कितना लोगे? भाजक कितना है? 97 है, तो 97 किसके नजदीक है? 100 के, तो आधार 100 आ गया आपका। यहाँ निकालेंगे पूरक संख्या। पूरक संख्या निकालना जरूरी है आपको सूत्र निखिलम में। पूरक संख्या बराबर क्या लिखा है? आधार माइनस भाजक। आधार 100 है, भाजक कितना है? 97। तो पूरक संख्या कितनी आ गई? 3। अब एक चीज, आधार कितना लिया है? 100। तो 100 में कितनी जीरो है? 2 जीरो। तो ध्यान रखना, आधार में जितनी जीरो है ना, पूरक संख्या में उतने अंक होना जरूरी है। वैसे तो 100 में से 97 घटाने पर 3 ही बचेगा, पर ये 3 में एक ही अंक है और आधार में 2 जीरो है, तो इसको 2 अंक बनाने के लिए यहाँ क्या लिखने हैं? जीरो लिखने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 ही रहेगा। अब आप भाग क्रिया के 3 खंड कर लो। चलो 3 खंड हो गए आपके यहाँ। ये आपका पहला खंड किसका होता है बच्चों? भाजक का होता है। क्या है भाजक आपका? 97 है, ये यहाँ लिख दिया। दूसरा खंड किसका होता है? नीचे भाजक के नीचे क्या लिखना है? पूरक संख्या। भाजक के नीचे पूरक संख्या कितनी है? 0, 3। ठीक है। तीसरे खंड में आपको क्या करना होता है कि आधार में जितने जीरो हैं भाज्य के उतने अंक पीछे से लिखने हैं। तीसरे खंड में तो आधार में 2 जीरो, तो इसकी 2 अंक क्या बनेंगे? 9 और 4 94। आगे कितने बचे? 39। 39 को यहाँ लिख दीजिए। अब हल करना है आपको, वही प्रक्रिया होगी सेम। निखिलम विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, जो भाज्य का पहला अंक होता है उसको नीचे उतार लेते हैं इस जगह पर, भागफल की जगह पर 3 उतार दिया। यहाँ हम संकेत लिख लेते हैं इधर की तरफ। संकेत में आपको क्या करना है? पूरक संख्या का भागफल से गुणा। पूरक संख्या 0, 3 गुणा 3, तो 3 गुणा 3 दिया 9, और 3 गुणा 0 क्या होगा? 0। इनको यहाँ लिखना है, तो यहाँ आ जाएगी आपकी 0 और ये 9 चला जाएगा इस जगह पर। फिर इन दोनों को जोड़ करके नीचे लिखना है। 9 में 0 जुड़ेगा तो कितना आएगा? 9 आएगा। ये खाली है, या तो स्टार बना लो खाली में। अब आपका भागफल क्या आ गया? 9, और पूरक संख्या क्या है? 0, 3। फिर पूरक संख्या 0, 3 में किसका गुणा करोगे भाई? 9 का गुणा करेंगे। 9 तिया 27, और 9 गुणा 0 करेंगे 0। तो इनको यहाँ लिख दीजिए। ये 27 2 अंक है, तो इनको तो पहले यहाँ लिख दो 2, और ये 7 0 बच रहे, इसको इसके आगे लिखो या मत लिखो भले। अब दूसरे खंड में आपका जो भाज्य के अंक है वो पूरे हो चुके हैं, इसका मतलब आपका भाग भी पूरा हो गया। इससे आगे आपको भाग नहीं देना है, तो इनको अब जोड़ लेते हैं तीसरे खंड वालों को। 7 और 4 11 का 1 का हासिल की 1, इनको जोड़ो। 9 और 9 18 और 2 20, 20 और 1 21, इनको यहाँ लिख दिया 211। ये 211 क्या बचा है बच्चों? आपका शेष बचा है। 211 क्या बचा है? शेष। और भागफल कितना है? 39। अब देखो, शेष 211 है, आपने भाग कितने का दिया है? 97। भाजक तो 97 था आपका, तो ये शेषफल बड़ा है छोटा है भाई? शेषफल बड़ा आ गया, भाजक छोटा आ गया। तो ऐसा कभी होगा क्या? शेषफल तो हमेशा भाजक से क्या होता है? छोटा होता है भाई। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा। अब क्या करना है, ध्यान दे इसमें। पिछले सवाल में इसमें इतना सा फर्क है, यहाँ जो आपका शेषफल आया वो भाजक से बड़ा आ गया। ध्यान रखना है, जब शेषफल भाजक से बड़ा आता है तो हमें क्या करना है, ये जो आपका भागफल है 39, भागफल तो यह है, भागफल में हमेशा आपको 1 जोड़ना है। भागफल में कितना जोड़ना है? 1। मैं यहां लिख देता हूं नोट करके। जब शेष बड़ा हो तो
भागफल में एक जोड़ना है और शेष फल में से भाजक को घटाना है। ये आपको अलग से नोट कर लेना है, ध्यान रखना है। जब आपका शेषफल भाजक से बड़ा आता है तो भागफल में एक जोड़ना है और शेष फल में से भाजक को घटाना है। तो मैं यही कर दूं इस काम को। भागफल कितना है आपका 39, इसमें हम जोड़ देते हैं 1, तो 39 में 1 जोड़ दिए, कितने हो गए 40 हो गए। और इधर से शेषफल आपका 211, इसमें से घटा दे कितना, भाजक कितना है 97। अब घटाओ इनको, 1 में 7 नहीं घटेगा, 11 मान लो, 11 में से 7 गए तो 4, यहाँ कितने रहेगी 10, 10 में से 9 गया तो 1, 11 में से 9 नहीं घटेगा तो कितने मानेंगे 10, 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ कितना रह गया 1, 1 का 1 यहाँ रह गया। शेषफल कितना आ गया 114 और भागफल कितना आया 40। ठीक है, अब शेषफल 114 और आपका भाजक कितना है 97 है। अभी भी बड़ा है भाई, ये तो शेषफल तो अभी ज्यादा है। फिर आपको वही काम करना है। ये काम कब तक करोगे कि जब आप शेषफल छोटा नहीं आ जाए इससे, तो फिर वही काम करेंगे। इस भागफल में पुनः आपको 1 जोड़ना है, भागफल में पुनः 1 जोड़ना है, तो 40 और 1 41, और इसमें से फिर आपको आपका भाजक घटाना है 97, फिर इसमें से माइनस कर दोगे, 14 में से 7 गए तो 7, यहाँ कितने रह गए 10, 10 में से 9 गया तो 1 और यहाँ रह गई 0। अब कितना आ गया शेषफल आपका 17। अब देखो वहां आपका भाजक कितना था 97, शेषफल कितना आया 17। अब तो छोटा आ गया ना, तो ये आपका शेषफल हो गया 17 और ये क्या है भागफल। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ, भागफल बराबर 41 और शेषफल बराबर कितना 17। ये सवाल आप एक बार और समझ लो बच्चों थोड़ा सा। 3994 में 97 का भाग देना है। सबसे पहले आधार लेंगे, 100 ले लिया क्योंकि ये 100 के नजदीक है। पूरक संख्या 100 में से ये भाजक घटा दिया, 0 3 बच गया। 0 तो लगाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 अंक हैं और इधर एक ही अंक आ रहा है। 0 के आधार में जितनी 0 होती है उतने अंक आपके इसमें होने चाहिए पूरक संख्या में। 3 खंड कर लिए, भाजक का ऊपर लिख लिया, पूरक संख्या नीचे लिख ली। आधार में जितनी 0 है उतने भाज्य के पीछे से अंक लिखने हैं। तीसरे खंड में आधार में 2 0 है तो इसके पीछे से 2 अंक 94 यहाँ लिख दिए, बचा 3 9 39 यहाँ लिख दिया। ये आपको पीछे से करते आ रहे हैं कि इसका पहला अंक यहाँ उतारते हैं भागफल की जगह, और इस भागफल का इस पूरक संख्या से गुणा करना है। ये कर दिया 0 9, 0 9 को यहाँ लिख दिया, पीछे ये खाली जगह खाली छोड़ दिया। इन दोनों को फिर जोड़ करके नीचे लिखना है। 9 में 0 जोड़ दिया, 9 आ गया। फिर भागफल अंक 9 और पूरक संख्या 0 3, 0 3 का 9 से गुणा किया, ये आ गया 0 27, 0 27 यहाँ लिख दिया। इसमें अंक खत्म हो गए, इसका मतलब भाग भी पूरा हो गया। तो इनको जोड़ना है, 7 और 4 11, 9 दूनी 18 और 2 20 और 1 21। अब हमें यहाँ से आगे, पीछे भी ऐसे किया लेकिन यहाँ से आगे का हिस्सा ध्यान रखना है। ये शेषफल 211 और भाजक आपका 97। शेषफल बड़ा है और भाजक छोटा है, तो आपको इस नोट का ध्यान रखना है। जब शेषफल बड़ा हो तो भागफल में 1 जोड़ना है और शेषफल में से भाजक को घटाना है। भागफल में 1 जोड़ना है और शेषफल में से भाजक को घटाना है। यहाँ भागफल 39 था, 39 में 1 जोड़ दिया 40, इधर शेषफल 211, इसमें से 97 घटा दिया, घटाने पर ये 114 बच गए, इधर ये जोड़ 40 आ गया। अभी भी जो शेष आ रहा है 114 वो इससे बड़ा है भाई भाजक से, तो भी आपको फिर वही काम करना है, लगातार यही काम करोगे। फिर इसी में से भागफल में आपको वापिस 1 जोड़ना है और इसमें फिर वापिस 97 भाजक को घटाना है। इनको घटा लिया, ये 17 बच गया, इनका जोड़ ये 41 आ गया। अब शेषफल 17 और भाजक 97, ये छोटा हो गया। ध्यान रखना है ये छोटा होना जरूरी है, छोटा नहीं है तो आपको लगातार यही काम करना है। भागफल में 1 जोड़ना है और जो आपका ये शेषफल है उसमें से भाजक को घटाना है। इस तरह से आपका ये उत्तर आ गया। भागफल आपका 41 और शेषफल 17। तो बच्चों ये आपका सुप्त लिखितम हो चुका है, इसको आप आराम से समझना। और अगला जो हम पढ़ेंगे उसमें हम अगली विधि लेके आएंगे सूत्र परावर्त योजित से भाग करने का। तो तब तक के लिए आप इसको पढ़ें। धन्यवाद।